बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन। आज मैं बात करूंगा यूरिक एसिड के मुतालिक कि यूरिक एसिड के लेवल को कैसे कंट्रोल में और कैसे इसको नॉर्मल रखा जा सकता है। यूरिक एसिड जिस्म में प्यूरिन से बनता है। अगर आपने यूरिक एसिड के लेवल को कम करना है तो प्यूरिन से भरी हुई खाने की अशिया को आज से कम इस्तेमाल करना होगा। प्यूरिन्स की मिकदार सबसे ज़्यादा ऑर्गन मीट में होता है, जैसा कि जानवरों के गुर्दे और जिगर में। इसके अलावा प्यूरिन्स की काफ़ी खासी मिकदार छोटे गोश्त यानी मटन, मछली और बीन्स में भी पाया जाता है। अगर आपने यूरिक एसिड के लेवल को कुदरती तरीक़ों से कम करना है तो सबसे पहले अपने खाने पर नज़र रखना होगा। दूसरा पॉइंट है कि चीनी की मिकदार को भी कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सोडा ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक के इस्तेमाल को भी कम करना होगा, क्योंकि इसमें भी चीनी की काफ़ी हद तक मिकदार शामिल होती है। तीसरा मेथड है कि वज़न को कम करना है। अगर कोई ओवरवेट है या फिर ओबीज़ है तो जिस्म में जो फैट सेल्स होते हैं उससे ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है। उसके साथ साथ ज़्यादा वज़न होने के नतीजे में किडनीज़ को जिस्म से यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 4, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दिन में पानी ज़्यादा मिकदार में पीने से जिस्म के अंदर यूरिक एसिड गुर्दों की मदद से फ्लश आउट होगा, लेकिन ध्यान में रहे कि पानी इतना पीना चाहिए जितना आपकी बॉडी उसको प्रॉपरली यूटिलाइज भी कर सके। पांचवा मेथड और इजी मेथड ये है कि खाने में फाइबर के इस्तेमाल से यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिलता है, क्योंकि खाने में फाइबर यानी सलाद के इस्तेमाल से एक तो इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहेगा जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में जिस्म की मदद करता है। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।